नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी है जिसने अपने जीवन की शुरुआत अंधकार, पीड़ा और प्रतिशोध से की, लेकिन आत्मशुद्धि और कठोर तपस्या के माध्यम से इतिहास के सबसे महान योगियों में से एक बन गया? यह कहानी है मिलारेपा की, एक साधक, कवि और योगी जिन्होंने अपने कर्मों से पश्चाताप किया और आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर को प्राप्त किया। उनकी यात्रा न केवल आत्मज्ञान की थी, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी उन्हें कैलाश पर्वत तक ले जाती है, जिसे देवताओं का निवास और धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे मिलारेपा ने अपने जीवन को बदला और कैलाश पर्वत पर अपनी साधना से उसे और भी दिव्यता प्रदान की। हिमालय के बीचों बीच स्थित कैलाश पर्वत, जिसे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, यह पर्वत सदियों से भक्तों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इन साधकों में एक ऐसा नाम गूंजता है जो आज भी जीवंत है, महान तिब्बती योगी और कवि मिलारेपा। मिलारेपा एक ऐसा साधक जो अपने जीवन की कठिन यात्रा के माध्यम से न केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श भी बनते हैं। उनका कैलाश पर्वत से गहरा संबंध था, जहां उन्होंने ध्यान और साधना की चरम सीमाओं को छुआ। मिलारेपा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके बचपन में उन्हें परिवार की संपत्ति से वंचित कर दिया गया। प्रतिशोध की आग में जलते हुए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें अपराध बोध और पश्चाताप की गहरी खाई में धकेल दिया। इस मोड़ पर उन्होंने अपने गुरु मारपा का शरण लिया। मारपा ने उन्हें आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग दिखाया। पत्थरों से घर बनाना और उसे तोड़ना, आत्मनियंत्रण और धैर्य का अभ्यास करना, ये सभी परीक्षाएं मिलारेपा को उनके उच्चतम आध्यात्मिक स्वरूप तक ले गईं। कहा जाता है कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर गहन साधना की। उनके भजन और ध्यान की शक्ति ने न केवल उन्हें आत्मज्ञान दिया, बल्कि उनकी उपस्थिति ने कैलाश को और अधिक पवित्र बना दिया। उन्होंने अपने काव्य और भजनों के माध्यम से जीवन के रहस्यों को उजागर किया। कैलाश आज भी उनकी साधना की ऊर्जा को धारण करता है। जो भी तीर्थयात्री इस दिव्य पर्वत की परिक्रमा करता है, वह मिलारेपा के आत्मज्ञान के मार्ग को अनुभव कर सकता है। मिलारेपा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची साधना और आत्मशुद्धि से हम अपने उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैलाश आज भी उनके ध्यान और भक्ति का प्रतीक है। मिलारेपा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्ची साधना, धैर्य और आत्मशुद्धि से हम किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। कैलाश पर्वत, जो आज भी उनकी साधना की ऊर्जा से पवित्र है, हमें याद दिलाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग हर व्यक्ति के भीतर छिपा है। यह केवल हमारी आस्था, समर्पण और प्रयास पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे खोजें। इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक यात्रा में।